वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा भारतीय संविधान का। तो भारतीय संविधान को हमें काफ़ी जो पार्ट है, मतलब कहने का ये है, हमें बहुत सारे पार्टों में डिवाइड करना पढ़ना पड़ेगा ताकि हमें पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो समझ में आ जाए। क्योंकि मैं आपको पूरा 2 घंटे में संविधान पढ़ा दूँ ये तो पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग बहुत जल्दी संविधान पढ़ा देते, 1 घंटे 2 घंटे में आपको पूरा सारा मैराथन करा के बस खत्म हो गया, तो उससे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलने वाला। हमें बारीकियों से चीज़ों को पकड़ना है, हमें बारीकियों से चलना है ताकि जब भी कोई एग्जाम हो तो आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो हमें पूरा पॉइंट टू पॉइंट चलना है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को पढ़ना है। अगर बाई चांस आपने 2 घंटे 1 घंटे पढ़ भी लिया पूरा, या 2 घंटे में आपने पूरा संविधान पढ़ लिया, तो उससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया आप पे नहीं हो पाया, उससे कोई फायदा नहीं है। तो हमें डीपली पढ़ना है और एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है कि किस तरीके से क्या होता है। तो संविधान हम शुरू कर रहे हैं बेसिक से, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, कई पार्टों में इसको बनाना पड़ेगा। तो हम शुरू कर रहे हैं अपना ये नेक्स्ट वीडियो, तो शुरू करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है जो हमारा सबसे पहले रेगुलेटेड एक्ट हुआ था उसको बेटा ध्यान रखना 1773 में। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ या कब बना, तो 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट बना था, जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बहुत पूछा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट ये बना था 1784 में, यानी 1784 में बना था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद हमारा 1793 ईसा में चार्टर एक्ट बना था। कौन सा बना था? चार्टर एक्ट 1793 में। इसकी डेट है, आप जरूर नोट करते हुए चलें, ताकि अगर डेट नोट नहीं करेंगे तो उसको भूल जाएंगे। और ये चार्टर एक्ट था क्या? बोर्ड सदस्यों तथा कर्मचारियों वेतन, यानी जो बोर्ड सदस्य थे उनको वेतन दिया जाता था, और वो किसके अंतर्गत था? ये भारतीय राजस्व के अंतर्गत। तो इसको ध्यान रखना, चार्टर एक्ट पूछ लिया जाता है कि 1790 है। तो सारे ही चार्टर एक्ट, ये 2 इसमें चार्टर एक्ट मिलेंगे, बाकी ये पिट्स इंडिया एक्ट मिलेंगे आपको। तो इसको आपको ध्यान रखना, 2 हमारे ये ऊपर के हो गए, एक रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा होगा पिट्स, और 2 नीचे को हो गए हमारे चार्टर एक्ट। तो 1793 और 1813 यानी कि 1813 में ये बना क्या? चीन के साथ व्यापार तथा 20 वर्षों के लिए एकाधिकार, यानी उस समय चीन के साथ अधिकार बना और 20 वर्षों के लिए एकाधिकार हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 1833 यानी 1833 में। इसमें क्या था? नामजदगी का सिद्धांत प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने के लिए, यानी प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाती थी, उसमें नामजदगी का सिद्धांत दिया था। तो इसमें ये जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हैं। इस बेसिकली बिल्कुल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको सीधे संविधान से शुरू नहीं करा कि मैं सीधे संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे पहुंच जाऊँ। वो कब बना, कब शुरू हुआ, इतने एक्ट हुए, इतने आर्टिकल हुए, 395 या 32 पार्ट हुए। तो इस तरीके से नहीं पढ़ना, हमें शुरू से लेके एंड तक, यानी शून्यकाल तक, यानी कि 0 आवर्स तक हमें जाना है। तो हमें बेसिक शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा कई पार्टों में, इसलिए बहुत जल्दी नहीं करना है, हमें आराम से पढ़ना है, चीज़ों को समझ के। तो आप इसको, क्योंकि अगर आप इसको नोट नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसको मेरे साथ नोट करते हुए जरूर चलिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप इसको नोट करिए, मैं आराम से आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा, तो आप नोट करते हुए चलिए मेरे साथ। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारा अगला है 1833 ईसा चार्टर एक्ट अधिनियम, यानी इसमें क्या है? 1833 में अधिनियम सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत को समाप्त कर दिया। पहले नामजदगी का सिद्धांत था, इसके बाद 1833 ईस्वी में, यानी अधिनियम सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब 1858 में क्या हुआ? 1858 का चार्टर्ड अधिनियम एक्ट, इसमें क्या था? भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया था, मंत्री परिषद का गठन किया गया और 15 सदस्यों का सृजन किया गया। इसको आपको ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है कि 1858 का चार्टर अधिनियम एक्ट में क्या हुआ? भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया और मंत्री परिषद का गठन किया गया, 15 सदस्यों का सृजन किया गया। किसमें? 1858 चार्टर अधिनियम में। नेक्स्ट हमारा 1861 ईसा भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या हुआ? गवर्नर का पहला अध्यादेश
जारी किया गया और कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया किसमें? 1861 में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा 1892 ईसा का भारत शासन, इसमें क्या है? ये 1892 ईसा का भारत अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि इनडायरेक्टली इसमें क्या होते थे? इलेक्शन होते थे और राजस्व एवं बजट पर बहस शुरू हो गई थी या चलने लगी थी किसमें? 1892 में। तो इसको आपको समझना है और आराम से चलेंगे। बेसिकली एक एक कॉन्सेप्ट बेसिक जो वैसे अधिकतर ये पूछा जाता है, ये सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि 1858 का चार्टर इसमें क्या हुआ? भारत का जो शासन था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया। और दूसरा मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। मंत्रिपरिषद बनी थी और 15 सदस्यों को सृजन किया गया इसमें 1858 में। तो उसको आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं आगे, इसको देखते हैं। 1909 ईसा में भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ? एक मार्ले मिंटो सुधार हुआ जिसमें मुस्लिम समुदाय को रखा गया। केंद्रीय विधान परिषद बजट पर वाद विवाद हुआ। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1909 में मान लो, ये वैसे तो ज्यादा नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है 1909 में क्या हुआ? मार्ले मिंटो सुधार। तो आपको ध्यान रखना है मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 में। 1919 यानी 1919 में क्या हुआ था? ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। इसमें क्या हुआ? 2 सदन थे यानी 2 असेंबली, एक विधान परिषद और विधानसभा। इसको हम बोलते हैं राज्यसभा, ये इसको राज्यसभा भी बोल सकते हैं, मगर हमें पढ़ना कौन सा? स्टेट का। तो विधान परिषद और विधानसभा। तो राज्य परिषद में 34 निर्वाचित सदस्य थे। केंद्रीय विधानसभा में 145, 104 निर्वाचित थे और 41 थे नॉमिनीज यानी कि इनको बोलते हैं मनोनीत। और 3 वर्षों का कार्यकाल था किसमें? 1909 ईसा में भारत का शासन अधिनियम। इसको आपको ध्यान रखना है। उसमें क्या था? छापाखाना, न्याय, पुलिस, गैस, बिजली, मोटर गाड़ियां, बहुत सारे जितने भी हैं, तो इसमें ये सारे इंक्लूड थे किसमें? 1919 में। तो अब वैसे तो आपको यार ध्यान रखना है 1919 में क्या हुआ था? मॉन्टेग्यू सुधार, यानी मॉन्टेग्यू सुधार को ध्यान रखना है। इसमें 1909 में मार्ले मिंटो सुधार को ध्यान रखना है। तो बस इसको ध्यान रखना है और आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, ये बेसिक है। आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। इसको आपको ध्यान रखना है कि 1947 ईसा में क्या हुआ था? तो 1947 ईसा में ब्रिटिश संसद 4 जुलाई 1947 को शुरू हुई थी, यानी कि जो 1947 अधिनियम है इसमें क्या हुआ? आपको ध्यान रखना, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद का गठन हुआ था। ये ब्रिटिश संसद बनी थी 4 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ था और इसमें कितनी थी? 20 धाराएं थी पहले। इन्हें स्वीकृत कब हुआ? बना कब था? 4 जुलाई 1947 को। और स्वीकृत कब हुआ? 18 जुलाई 1947 को। कितनी धारा थी? 20 धाराएं यानी 20 धाराएं थी इसमें। अब 15 अगस्त 1947 ईसा को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बने, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बन गए। अखिल भारतीय संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और देशी रियासतों से मिलकर बना। यानी अखिल भारतीय जो संघ था वो 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नरों से मिलकर बना। इसको आपको ध्यान रखना है। वैसे जो इसका सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है वो है ये थर्ड वाला, 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान 2 अधिराज्य बने। तो आपको इसको ध्यान रखना है। मेन पॉइंट जो है एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान कब 2 अधिराज्य बने? तो 15 अगस्त 1947 को 2 अधिराज्य बन गए थे। कौन से? ये हमारे जो पाकिस्तान और ये भारत और पाकिस्तान, 2 अधिराज्य भारत और पाकिस्तान। इनको आपको नोट करना, नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो कौन सा है? 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन प्रस्ताव रखा गया। यानी कि 1946 में 1946 में संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया था, यानी संविधान सभा का गठन के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 292 यानी 292 प्रांतीय विधानसभाओं से तथा 93 यानी 93 देसी रियासतों से आए थे। इनके अलावा 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरों और 4 थे प्रांतीय यानी दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से निर्वाचित। ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर अभी मैं लिख दूंगा बलूचिन, यहाँ पर आगे बलूचिस्तान से निर्वाचित निर्वाचित थे या आए थे बलूचिस्तान से ये सारे लोग। तो आपको ध्यान रखना 389 सदस्य थे, जिसमें 292 कौन थे प्रांतीय विधानसभाओं से और 93 देसी रियासतों से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरों से और 4 प्रांतीय दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से निर्वाचित सदस्य आए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से वो प्रांत थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये बहुत पूछ लिया जाता है, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो संविधान सभा का प्रथम जो गठन हुआ था यानी प्रस्ताव रखा गया था 1946 में, इसको आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 389, 292 कौन से थे प्रांतीय विधानसभाओं से, 93 देसी रियासतों से और इसके अलावा 4 सदस्य चीफ कमिश्नरों से, 4 प्रांतों दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान से आए थे, यानी कि ये लोग निर्वाचित थे। इसको आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो 3 जून 1947 की योजना के तहत जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना की गई तो भारतीय संविधान सभा की सदस्य की संख्या कितनी रहेगी? 292। पहले कितनी थी? 293। आप घटकर कितनी रह गई जब अलग संविधान के गठन हुआ पाकिस्तान का? तो रह गई 292 जब अलग पाकिस्तान का संविधान बन गया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। आपको ये ध्यान रखना है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष। ये बहुत पॉइंट पूछा जाता है, कब गठन हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, तो सबसे पहले 9 दिसंबर 1946। मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ पॉइंट लिख लिख के, ताकि ये पॉइंट आपको याद हो जाए, आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। नेक्स्ट हमारा डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को सर्वसम्मति का अस्थायी सदस्य बनाया गया और जो हमारा प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर को और अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष ये आगे जो मैंने लिखा है 292 रह गई। तो अस्थायी सदस्य किसने चुना गया? डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा। ये कॉम्पिटिशन में बहुत बार पूछा जाता है, इस बार भी नहीं कई बार पूछा जाता है कि अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? स्थायी सदस्य और प्रारूप समिति और संचालन समिति। तो डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। प्रारूप समिति जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, उसको डॉक्टर BR अम्बेडकर को चुना गया। संविधान लिखने वाले कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संचालन समिति किसने बनाई थी? वो उसके जो संस्थापक यानी संचालन कह सकते हैं, जो संचालन प्रमुख थे वो थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 4 लोगों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और प्रांतीय सभाओं के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको ये 5 लोगों के नाम ध्यान रखें जो मैंने आपको बता दिए। एक तो पहले मैंने बताया अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, ये थे अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य कौन थे जिसको अध्यक्ष चुना गया? वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी फादर यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर को। तीसरा जो चौथा हमारा है जिसको हम बोल सकते हैं संचालन समिति, वो थे डॉक्टर, वैसे तो हम अपने डॉक्टरी लगाते हैं मगर जवाहरलाल नेहरू कह सकते हैं। तो हमारे जो यानी जवाहरलाल नेहरू थे वो कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष। और लास्ट बचा प्रांतीय सभाओं के आपको पता ही, मैंने बता दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको इनको ध्यान रखना है। ये 5 लोग बहुत ज़्यादा मेन हैं। मैं आगे इसको लिखवा दूंगा, पहले आप इसको नोट करते हुए चलिए ताकि आपको जो चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ
वो आप भूले ना, याद हो जाए। आपको जो मैंने बताई डेट ये याद हो जानी चाहिए, इसको नोट कर लीजिए आप। तब तक मैं दूसरा मार्कर ले लूँ। इसको अगर हम देखते हैं तो 11 दिसंबर 1946 को यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। मैंने आपको बता दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैं बताता भी चल रहा हूँ और आपको ओरल भी बता रहा हूँ। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे मैंने बता दिया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति का गठन या वैसे इसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चुना गया। ये बहुत पूछा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्थायी और अस्थायी में, तो आपको ध्यान रखना है स्थायी और अस्थायी में। तो स्थायी हमारे अध्यक्ष कौन है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाता अधिकतर, ये पूछ लिया जाता है। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर हमारा संविधान तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। ये बनकर कब तैयार हुआ, आपको मैंने बता दिया 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950, यानी कि 2 महीने आगे इसको ट्रांसफर कर देंगे तो आपको पता रहेगा, या 2 महीने पीछे आ जाओगे। वैसे 26 जनवरी 1950 को सबको ध्यान रहता है कि ये लागू हुआ था, मगर बच्चे भूल जाते हैं, उन्हें ध्यान नहीं रहता कि ये बनकर कब तैयार हुआ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 2 महीने पीछे ले जाओ, जनवरी में तो बना था। दोनों की डेट देखो बिल्कुल सेम टू सेम है, 26, 49 और यहाँ पर 50। तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना और 1 साल पीछे जाना। तो 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो पहले ही पता, जाहिर सी बात है, जब बनकर तैयार होगा तो पहले ही बनकर तैयार होगा, लागू बाद में होता है। तो बनकर तैयार होता तो 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था ये हमारा संविधान। तो नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा की अंतिम बैठक। अब इसको ध्यान रखना है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को समाप्त हुई या हुई। अंतिम बैठक आपको ध्यान रखना है कि अंतिम बैठक कब हुई थी समाप्त, तो 24 जनवरी 1950 को समाप्त हुई थी। अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950। और इसमें कितने भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां, तो इसमें 22 पार्ट हैं, शेड्यूल्स हैं 395 और 22, ये मैंने बताई दिया 22 पार्ट शेड्यूल बता दे, सीरीज बता दी। और लास्ट में हमारी, वैसे तो अब ये पहले कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी, मगर बढ़कर 12 हो गई। और हमारे अनुच्छेद भी कहीं कहीं अभी 444 दिखा देता है, 444, मगर अभी जो करंट में वो 395 ही हैं। अमेंडमेंट जो संशोधन हो चुके हैं वो 101 हो चुके हैं, संशोधन जिसे बोलते हैं। तो 22 भाग हैं। तो सबसे पहले अब इसको हमने ये पढ़ लिया, इसके बाद में जब हमने ये देखा कि संविधान कब बना, कौन सी डेट में बना, कौन समिति के अध्यक्ष थे, मैंने बता दिया कि एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, जो प्रारूप समिति थी उसके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। दूसरा स्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा। और जो हमारे संचालन समिति के अध्यक्ष थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा हमारा बचता प्रांतीय सभाओं या प्रांतीय गठन जो जैसे बोल सकते हैं, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको आपको ध्यान रखना है, जो मैंने 5 स्टेप आपको बताए। आगे हम पढ़ेंगे 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ। तो इनको हम पढ़ेंगे जो है 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। और ये भी जानेंगे कि कौन से स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, डीपली पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना सबसे पहले इसको बोल सकते हैं राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। इसके बाद में फिर लोकसभा, राज्यसभा, वो सदन तो बाद में आएंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। फिलहाल हम धीरे धीरे कंटिन्यू करके एक एक बारीक बारीक पॉइंट को चलेंगे ताकि आप लोगों को सब चीज़ समझ में आए। मैं आपको बहुत जल्दी फास्ट पढ़ा दूँ, 2 घंटे में पूरा वीडियो बना के या
2 घंटे में आपको सब कुछ बता दूं, इतना पॉसिबल नहीं है कि आप 2 घंटे में पूरा कुछ सीख जाओ। IAS बनने के लिए कम से कम उनको 5-5 साल पढ़ना पड़ता है, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर पाते हैं। आप सोच रहे हो कि आप 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ के या इसको मैराथन देख के आप सोचोगे कि कॉम्पिटिशन निकल जाए, नहीं निकल पाएगा। जब तक आप बारीकियों से उस चीज़ का गहन अध्ययन नहीं करोगे तब तक मैराथन नहीं होता। कुछ जितना भी है शेड्यूल से मैंने जो भी आपको पार्ट बताया वो आपको ध्यान में आ गए होंगे, इसलिए मैं हर पॉइंट आपको लिखवाता हुआ चल रहा हूँ ताकि आप कोई भी पॉइंट भूले ना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत, वो होगा पार्ट 2 और ये है पार्ट 1। जब पार्ट 2 आएगा उसके बाद में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। उसके बाद हम चलेंगे प्रेसिडेंट पर सबसे पहले, यानी कि राष्ट्रपति पर। उसके बाद चलेंगे उपराष्ट्रपति पर, फिर प्राइम मिनिस्टर पर। ऐसे ही लगातार चलते रहेंगे फिर राज्यपाल पर। इसके बाद आगे लोकसभाएं, ये राज्यसभाएं और विधान परिषद, विधानसभा, मुख्यमंत्री, जुडिशल हॉल, प्रश्नकाल, ये जितने भी शेड्यूल सीरीज हैं वो सब हम चलाएंगे। वो कैसे, बस इसको आपको ध्यान रखना, आप हर चीज़ बारीकियों से पढ़ते हुए चलिए कैसे क्या है। मैं आपको बहुत संविधान में बहुत चीज़ें इसके अलग भी बताऊंगा। अभी पहले हम इसको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम पढ़ रहे हैं। अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक वीडियो में मैं आपको 2 घंटे में पूरा खत्म कर दूँ, काफ़ी टाइम लगेगा इसको। कम से कम इसकी वीडियो बनानी पड़ेगी, कम से कम 10-20 वीडियो बनानी पड़ेंगी, तब पूरा हम इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि एकदम कर लिया तैयार। तो आप इसको आराम से नोट्स बनाते हुए चलिए, मेरे साथ पढ़ते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट नीचे करके बता सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर शेयर कर दें और लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हो, इससे पहले मैंने नॉन की डाली थी, नॉन की पढ़ेगी, हर सब्जेक्ट की पढ़ेगी, संस्कृत, साइंस, सबकी। तो अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो उसे ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। कोई अगर क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर पूछें क्या है क्या नहीं है। तो इसको आराम से पहले इसको देख लें, पढ़ लें, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि आपको वो चीज़ ध्यान हो जाए। मैं दोबारा फिर बता दे रहा हूँ कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप इसके ध्यान न लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।